हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने लीड कोड का 3201 करने वाले हैं। मीडियम मार्क्ड है और प्रॉब्लम अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आराम से फिगर आउट कर लोगे। देखते हैं मोटिवेशन क्या है आज का। देखो, हमेशा खुद से एक सवाल तो करनी है भाई, इफ़ समवन इज़ एबल टू डू इट वाई कांट यू। जब कोई कर पा रहा है ना, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ। पता है अल्टीमेटली मैटर क्या करता है कि आपने करेज करके स्टार्ट किया कि नहीं। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ द करेज टू स्टार्ट इट। तो जिन लोगों ने कर लिया, उन लोगों ने करेज करके, हिम्मत करके स्टार्ट किया था कम से कम। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, पहले ही से डर के बैठ जाओगे, तो फिर आगे बढ़ भी नहीं पाओगे। आप एक बार स्टार्ट करके देखो, कोई भी चीज़ अगर आपको अचीव करना है, एक बार स्टार्ट करके देखो, ट्राई करके देखो उसको, ठीक है? रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। ओके, प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वैलिड सबसीक्वेंस 1। यू आर गिवन एन इंटीजर अरे नम्स, अ सबसीक्वेंस सब ऑफ नम्स with length x is called valid if it satisfies this: sub 0 plus sub 1 modulo 2 is equal to sub 1 plus sub 2 modulo 2 is equal to and so on सारे का modulo 2। रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट वैलिड सबसीक्वेंस ऑफ नम्स। ऐसा आपको लॉन्गेस्ट वैलिड सबसीक्वेंस ढूंढना है, ठीक है, जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 है, तो लॉन्गेस्ट वैलिड सबसीक्वेंस ढूंढना है। तो 1 2 3 4 में देखा जाए तो पूरा का पूरा ये नम्स ही वैलिड है अगर देखा जाए तो, क्योंकि देखो यहाँ पर 1, 2 है, इन दोनों का सम अगर लोगे 1 + 2 मॉड्यूलो 2 करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। फिर यहाँ पर देखो 2, 3 का सम लोगे, 2 + 3 मॉड्यूलो 2, ये भी 1 आ रहा है। फिर यहाँ पर देखो 3 + 4 करोगे, 3 + 4 मॉड्यूलो 2, ये भी 1 आ रहा है। तो देखो सब बराबर है ना। तो आंसर हमारा 4 होगा कि हमें चारों, मतलब ये जो हमें जो सबसीक्वेंस मिला है, ये पूरा का पूरा नम्स ही वैलिड है, एक सबसीक्वेंस है, ठीक है। तो हमारा लेंथ हम मुझे भेजना है, तो लेंथ मेरा 4 है, ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 1 2 1 1 2 1 2। तो इसमें जो वैलिड सबसीक्वेंस दिख रहा है मुझे, वो ये होगा 1 2 1 2 1 2। देखो ध्यान दो, 1 2 1 2 1 2, ये वाला 1 मैंने छोड़ दिया है बीच में, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, ये वैलिड क्यों है? क्योंकि देखो 1 + 2 करोगे तो 3 आएगा, 3 मॉड्यूलो 2 कितना होता है? 1 होता है। फिर यहाँ पर देखो ये 1 + 2 हमने कर दिया था, अब देखो ये 2 + 1 करो, फिर से 3 मॉड्यूलो 2 1 आ रहा है। फिर यहाँ पर 1, 2 है ना, 3 आ जाएगा, 3 मॉड्यूलो 2 1। फिर देखो 2 + 1 1 + 2 एंड सो ऑन। तो वैल्यू सबकी सेम आ रही है ना। एडजेसेंट जो नंबर्स हैं उनका सम का मॉड्यूलो सभी का सेम आ रहा है। तो ये मेरा वैलिड सबसीक्वेंस ये मिल रहा है 1 2 1 2 1 2, जिसका लेंथ कितना है? 6। यही मेरा आंसर है। ओके, ठीक है। देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो मान के चलते मेरा नम्स ये था, मान के चलते एक जेनरिक नम्स मैंने ले लिया है, और मान के चलते हैं इस नम्स में जो मेरा वैलिड सबसीक्वेंस था वो कुछ ये था। उसमें से देख रहे हो मैंने किसको किसको पिक किया, A D F G H L N। मान के चलते हैं ये वैलिड सबसीक्वेंस बना रहा था, दैट इज़ वो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा था। ये आपका मान लेते हैं सबसीक्वेंस है, इंडेक्स 0 1 2 एंड सो ऑन। सबसीक्वेंस का पहला एलिमेंट A है, दूसरा एलिमेंट D है, यानी कि A + D मॉड्यूलो 2, ये बराबर है D + F मॉड्यूलो 2, ये बराबर है F + G मॉड्यूलो 2 एंड सो ऑन। मान के चलते हैं कि ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ऑलरेडी, है ना। अब हमें देखना है कि भाई कैसे सॉल्व किया जाए इसको। अब देखो ध्यान देना, मैंने आपको बहुत पहले भी बड़े सारे प्रॉब्लम्स में आपको एक बात बताई है कि जब भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कुछ इक्वेशन दिया हो, है ना, नंबर्स के बीच में कोई रिलेशन दिया हो, तो आपका पूरा फोकस इसी में होना चाहिए, इस इक्वेशन पर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना होगा, इसी से आपको ऑब्जर्वेशन समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना होगा समहाउ कुछ ना कुछ, तभी तो ये दे रखा है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान देते हैं, ये रिलेशन जो दे रखा है इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पर दे रखा है कि sub 0 + sub 1 मॉड्यूलो 2 है। तो यार कोई भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का, मान लेते हैं कोई भी एंटिटी है, उसका जब मॉड्यूलो 2 करते हो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज़ का मॉड्यूलो 2 करोगे
तो उसका वैल्यू या तो 0 या तो 1 हो सकता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर सब 0 और सब 1 जो है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब 0 प्लस सब 1 जो है ना, इसका मॉड्यूलो 2 अगर कर रहे हैं, ठीक है, वो उसकी वैल्यू या तो 0 आ सकती है या तो 1 आ सकती है। ठीक है, और मॉड्यूलो 2 का मतलब क्या है कि इसका सम जो है ना, सब 0 प्लस सब 1 वो इवन है ना। अगर इवन है तो 0 आएगा। ठीक है, अगर ये इवन हुआ तो 0 आएगा। दोनों का जो सम है अगर वो इवन हुआ तो 0 आएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इवन हुआ तो 0 आएगा, क्योंकि मॉड्यूलो 2 कर रहे हैं और किसी भी इवन नंबर का मॉड्यूलो 2 करने पर 0 आता है। और अगर उनका सम सब 0 प्लस सब 1 का सम अगर ऑड होता है तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि मॉड्यूलो 2 कर रहे हो। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो कि ये सब 0 प्लस सब 1 इवन कब होगा। खुद सोचो, कोई भी दो एलिमेंट का सम इवन कब होता है? जब या तो दोनों इवन हो या तो दोनों ऑड हो, तभी उन दोनों का सम इवन आ सकता है, और इवन आया तो आंसर 0 होगा। तो यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटी लिख दे रहा हूँ कि अगर मान के चलते हैं सब 0 प्लस सब 1, यानी कि यहाँ पर क्या है, ए और डी है ना। मतलब यहाँ लिख देता हूँ कि अगर ए और डी अगर ये इवन होता है और ये भी इवन होता है तो पक्का दोनों का सम इवन होगा, और उसका मॉड्यूलो 2 जो होगा वो 0 होगा। ऑब्वियस सी बात है। अगर ये इवन है, या फिर अगर दोनों ऑड होते हैं तो दोनों का सम तब भी इवन आएगा, है ना, और मॉड्यूलो 2 करने पे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये भी तो हो सकता है कि पहला नंबर इवन हो दूसरा नंबर ऑड हो, तब 1 आएगा। मैंने आपको बताया था ना कि इन दोनों का सम का मॉड्यूलो 2 0 या तो 1 आ सकता है। 0 कब आएगा, जब दोनों इवन हो। ये देखो, इन दोनों के केस में मैं इसको डब्बे में डाल दे रहा हूँ कि 0 देख रहे हो, इवन या तो ऑड वाले केस में आ रहा है ना। और 1 कब आएगा, या तो इवन ऑड हो या तो ऑड इवन हो, तब उन दोनों केस में सम ऑड आएगा, और ऑड मॉड्यूलो 2 हमेशा 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब एक बात बताओ, एक बहुत छोटा सा सवाल है आपसे। मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले इवन को लेकर चलता हूँ। मान के चलते हैं ये मेरा इवन है, ये मेरा इवन है, तो ऑब्वियस बात है मॉड्यूलो 2 करने पर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों का सम इवन है। या फिर मान के चलते हैं ये ऑड है, ये ऑड है, दोनों का सम क्या हो जाएगा, इवन आएगा, तो मॉड्यूलो 2 आ जाएगा 0। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये सब 0 इवन है, सब 1 भी इवन है, मान के चलते हैं, तो देखो तो ये सब 1 यहाँ पर भी तो प्रेजेंट है, मतलब ये इवन है ही, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इवन लिया है हमने उसको, तो यहाँ सब 1 इधर भी है, तो ये भी इवन हो गया। अब एक बात बताओ, याद करो इसका वैल्यू क्या आया था, इवन प्लस इवन का, ऑब्वियस है 0 आया था, क्योंकि दोनों इवन है, मॉड्यूलो 2 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें 0 चाहिए फिर तो, है ना, 0 ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 0 है, तभी तो ये इक्वल टू होल्ड करेगा, है ना। और यहाँ पर सब 1 अगर मैंने इवन लिया है तो यहाँ पर भी सब 1 है, तो इवन ही होगा। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर भी 0 चाहिए, तो अब एक बात बताओ, इवन में क्या जोड़ेंगे और मॉड्यूलो 2 करने पर 0 आएगा। भाई इधर भी इवन ही लेना पड़ेगा, सब 2 भी इवन ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। ओके, अब सब 2 यहाँ पर इवन है, तो यहाँ पर भी सब 2 यूज्ड हो रहा है, देखो तो मतलब यहाँ पर इसको भी इवन, ये तो इवन है, तो यहाँ पर भी इवन ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और इसकी वैल्यू देख रहे हो 0 है, तो मुझे इसका वैल्यू भी 0 चाहिए। इसका वैल्यू 0 कब होगा, जो इसका ओवरऑल सम इवन होगा। अगर सब 2 इवन है, मुझे ओवरऑल सम भी इवन चाहिए, तो ये भी इवन रखना पड़ेगा। ठीक है, तब इन दोनों का सम का मॉड्यूलो 2 0 आएगा। ओके, तो आप इतनी एक चीज़ नोटिस किया, हमने यहाँ पर इन दोनों को बस इवन लिया था, आगे जाकर भी मुझे सारे इवन ही लेने पड़ रहे हैं, तभी जाके वैलिड सब सीक्वेंस बन रहा है। सारे के सारे इवन लेने पड़ रहे हैं, तो जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सब सीक्वेंस एक वैलिड आंसर होगा मेरे लिए, जितने भी इवन नंबर्स हैं। या फिर दूसरा केस ले लेते हैं, इसको मैं येलो पेन से लिखता हूँ। दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई अगर दोनों इवन नहीं हैं तो दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों ऑड हो सकते हैं। तो मान लेते हैं ये ऑड है, ये ऑड है,
ठीक है, दोनों का अगर ऑड का सम लेंगे और मॉड्यूलो 2 करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सब 1 मेरा ऑड है, तो सब 1 यहाँ पर भी है, तो यहाँ ऑड लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू 0 आई है ना, तो मुझे इसकी वैल्यू भी 0 चाहिए। कैसे? अब वो 0 कब मिलेगा? जब इन दोनों का सम जो है उसका मॉड्यूलो 2 0 आए। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऑड है, तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर भी ऑड ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑड प्लस ऑड इवन होता है, उसका मॉड्यूलो 2 0 होता है। अब सब 2 को जब आपने ऑड ले लिया है तो यहाँ पर भी सब 2 प्रेजेंट है, तो ये तो ऑड तो है ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वैल्यू अगर 0 है तो उधर भी आपको 0 ही चाहिए, है ना। इसका मतलब इन दोनों का सम आपको इवन चाहिए होगा, ताकि उसका मॉड्यूलो 2 0 आ जाए। ठीक है, ये अगर ऑड है तो इसको भी ऑड ही होना पड़ेगा, तभी दोनों का सम इवन आएगा, तब मॉड्यूलो 2 0 आ जाएगा। तो आपने नोटिस किया, मैंने स्टार्टिंग में इन दोनों को ऑड लिया था। देखो, मैंने स्टार्टिंग में इन दोनों को ऑड लिया था, उसकी वजह से सारे के सारे ऑड लेने पड़ रहे हैं। तो यहाँ से एक हिंट मिल गया कि भाई अगर मुझे रिजल्ट 0 0 0 वाला चाहिए, ठीक है, तो मुझे सारे के सारे इवन या तो सारे के सारे ऑड वाले सब सीक्वेंस को पिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो सारे के सारे इवन वाला पिक करूँगा, यहाँ पर देखो जो भी नंबर मैं पिक करूँगा सारे के सारे इवन होंगे, तब वो इस रूल को फॉलो कर लेंगे, जो भी रूल दे रखा है, ये वाला रूल जो है, ये वाला रूल। या तो सारे के सारे ऑड को पिक करूँगा, ठीक है, तो अब भी वो ये रूल फॉलो कर लेगा। क्यों फॉलो कर रहा है? क्योंकि अगर सारे के सारे इवन नंबर्स ले रहे हैं ना, तो उसका मॉड्यूलो 2 देखो 0 आ रहा है हर एडजेसेंट नंबर का। या फिर सारे के सारे ऑड नंबर ले रहे हैं तो उसमें भी हर एडजेसेंट नंबर के सम का मॉड्यूलो 2 0 आ रहा है। ठीक है, ये तो हमने 0 0 वाले केस का देख लिया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहला पिक ऑल इवन नंबर्स, जो भी सबसीक्वेंस बनेगा सारे इवन नंबर्स को लेकर वो एक वैलिड सबसीक्वेंस होगा। सिमिलरली अगर इवन नंबर्स नहीं पिक करते हो तो पिक ऑल दी ऑड नंबर्स, ये भी आपको एक वैलिड सबसीक्वेंस देगा। उसमें भी एडजेसेंट नंबर्स का जो सम होगा वो मॉड्यूलो 2 0 आएगा। ठीक है, अब ये तो 0 0 वाला हमने कवर कर लिया। 1 1 वाला भी देख लेते हैं कि भाई 1 1 कब आ सकता है। तो 1 1 में दे रखा है कि इवन ऑड पिक करना है आपको, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इवन ऑड या तो ऑड इवन। ओके, यहाँ पर इरेज करके दोबारा से स्टार्ट करते हैं कि भाई अब हम 1 वाले केस के लिए देख रहे हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ इसका वैल्यू मुझे 1 अगर चाहिए तो ये इवन होना चाहिए, ये ऑड होना चाहिए, या फिर ये ऑड ये इवन होना चाहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, मुझे इसकी वैल्यू मान लेते हैं 1 मिल जाएगी, मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये इवन है और ये ऑड है। किसी भी इवन और ऑड का सम ऑड होता है ना। जैसे मान लेते 2 + 5 ले लोगे तो ऑब्वियस से बात है इवन प्लस ऑड ऑड ही आता है, और ऑड मॉड्यूलो 2 1 आता है ना। यहाँ पर 1 है ना। किसी भी सम का मॉड्यूलो 2 1 कब आता है? जब ये ऑड हो, ओवरऑल ये ओवरऑल ऑड हो। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, सब 1 यहाँ पर ऑड है ना, तो यहाँ पर सब 1 है तो ये भी ऑड होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी आपको 1 ही चाहिए। ठीक है, तो अब इसका मतलब सब 2 को आप ऑड नहीं रख सकते, क्योंकि ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा। अब सब 2 को आपको इवन ही रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं इस वाले को। देखो यहाँ पर सब 2 जो है वो इवन है, मतलब सब 2 यहाँ पर भी तो लिखा हुआ है ना, तो यहाँ इवन लिख देता हूँ। अब इसका भी वैल्यू मुझे ओवरऑल 1 चाहिए, मॉड्यूलो 2 1। मॉड्यूलो 2 होने पर अगर 1 मिल रहा है मतलब इसका सम ऑड रहा होगा, है ना। और अगर ये इवन है तो इसको भी ऑड ही होना पड़ेगा, तभी ओवरऑल सम ऑड आएगा, क्योंकि इवन प्लस ऑड ऑड होता है। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर सब 0 इवन है, मतलब सब 0 ये मान लेते हैं ये इवन है। सब 1 को देखो ये ऑड है, तो मान लेते हैं ये डी जो है वो ऑड है। और इसके बाद सब 2 देखो ये इवन है, सब 2 मतलब ये इवन है। सब 3 को देखो ऑड है, ऑड है। नोटिस कर रहे हो, ऑल्टरनेटिंग है इनका पैरिटी। पैरिटी बोले तो ऑड है या इवन, तो देखो इवन ऑड, इसको भी इवन होना पड़ेगा, इसको भी ऑड होना पड़ेगा, इसको भी इवन होना पड़ेगा, तभी ये वैलिड सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसे स्टार्ट करते, ये अगर आपने इसको इवन ना रख के इसको ऑड रखा होता, इसको इवन रखा होता, तो आपको इसको अगर सब 1 यहाँ इवन है तो यहाँ पर भी सब 1 लिखा हुआ है, तो इसको इवन कर देते हैं, तो इसको ऑड होना पड़ता, तभी तो यहाँ मॉड्यूलो 2 1 आता, है ना।
और सब टू यहाँ अगर ऑड है तो इधर भी सब टू लिखा है तो ऑड लिख देता हूँ, तो इसको इवन होना पड़ता। ठीक है, तो नोटिस करो अभी भी ऑल्टरनेटिंग है। अब इस बार क्या है कि भाई इस बार ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, इवन है, ऑड है, एंड सो ऑन। तो नोटिस कर रहे हो ऑल्टरनेटिंग पैरिटी वाले जो सबसीक्वेंस बन कर आएंगे, ठीक है, वो भी मेरा एक वैलिड सबसीक्वेंस होगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग पैरिटी नंबर्स, पैरिटी का मतलब क्या होता है कि वो ऑड है या इवन है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग पैरिटी नंबर्स का भी सबसीक्वेंस अगर आप बनाओगे ना तो वो भी हमेशा वैलिड सबसीक्वेंस बनेगा। ठीक है, इन दोनों की मदद से वो वाले सबसीक्वेंस मिलेंगे जिनमें एडजेसेंट वैल्यू का सम जो है वो मॉड्यूलो 2 करने पर 0 आएगा, और इसमें क्या होगा मॉड्यूलो 2 करने पर 1 आएगा। ठीक है, तो दोनों केस कवर हो गया। तो देखा जाए तो मुझे यही 3 चीज़ ढूंढना था। सारे इवन नंबर्स का देख लो कितना लंबा आपको सबसीक्वेंस मिल पा रहा है, या तो सारे ऑड नंबर्स को पिक करो, देखो कितना लंबा सबसीक्वेंस मिल पा रहा है, या तो ऑल्टरनेटिंग नंबर्स का, पैरिटी वाले नंबर्स का सीक्वेंस पिक करो। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यही 3 जब ऑब्जर्वेशन था, तो एग्जांपल देखते हैं काम कर भी रहा है कि नहीं। ये हमारा अप्रोच क्या था, एग्जांपल 1 2 1 1 2 1 2। तो ये एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 1 1 2 1 2। तो पहला तो वैलिड सबसीक्वेंस जो है वो क्या था कि भाई सारे इवन नंबर ले लो, ऑल इवेंट्स। तो सारे इवन नंबर कौन कौन दिख रहे हैं मुझे, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ऑब्वियस ही बात है ये एक वैलिड सबसीक्वेंस है। देखो ध्यान दो, सब 0 प्लस सब 1 यानी कि 2 प्लस 2 मॉड्यूलो 2 क्या आया, 0 आया। सब 1 प्लस सब 2 यानी कि 2 प्लस 2 मॉड्यूलो 2 क्या आया, 0 आएगा, है ना। मतलब बराबर है सारे का मॉड्यूलो, एडजेसेंट एलिमेंट का सम का मॉड्यूलो, मतलब ये एक वैलिड सबसीक्वेंस है। इसका लेंथ कितना है, 3 है, तो ये मेरा आंसर है अभी के लिए। ठीक है, बट देखते हैं मुझे लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस वैसा ढूंढना है। या तो मैंने क्या बोला था यहाँ पर, दूसरा तरीका क्या था, पिक ऑल दी ऑड नंबर्स। तो देखते हैं यहाँ पर सारे ऑड नंबर को अगर मैं चुन लूँ तो क्या है, 1 है 1 है 1 है 1 है, तो ये बेटर आंसर मिल रहा है। इसका लेंथ देखो 4 है। सारे ऑड नंबर का भी जो सबसीक्वेंस बनेगा वो भी एक वैलिड सबसीक्वेंस होगा, वो उस रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑल्टरनेटिंग वाले। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग वाला है, तो ऑल्टरनेटिंग वाला चुनना भी बहुत आसान है। देखो नोटिस करो यहाँ पर, ये अगर ऑड है तो ऑब्वियस ये बात है आप नेक्स्ट नंबर जो पिक करोगे वो इवन होना चाहिए, मतलब इसका जस्ट उल्टा, ऑड का इवन। तो मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे गया तो मुझे इवन दिखा। ठीक है, तो मैं पिक करते जा रहा हूँ, 1 लिया क्योंकि ये ऑड है, उसके बाद 2 दिखा तो इवन है, उसको मैंने पिक कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट मुझे ऑड चाहिए होगा, तो यहाँ पर मुझे ऑड दिख गया तो मैंने 1 को पिक कर लिया, ये ऑड है। इसके बाद मैं यहाँ पर आया तो ये भी ऑड है, बट मुझे ऑड का उल्टा चाहिए ना, क्योंकि मुझे ऑल्टरनेटिंग पैरिटी चाहिए, तो इसको मैं नहीं पिक करूँगा। यहाँ पर आया तो मुझे इवन दिख गया तो मैं इसको पिक कर लूँगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आया तो ये मुझे ऑड दिख गया, देख लो जस्ट प्रीवियस वाले का उल्टा है, ये ऑल्टरनेटिंग पैरिटी ही चाहिए तो मैंने 1 ले लिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पर आया तो ये इवन है, मैं इसको चूज़ कर सकता हूँ, ऑब्वियस बात है ऑल्टरनेटिंग पैरिटी मिल रहा है। इसका लेंथ देखो तो 1 2 3 4 5 6, इसका लेंथ 6 है, तो ऑब्वियस मेरा बेस्ट आंसर इन तीनों में से कौन होगा, ये होगा 6। याद करो यही आंसर भी था। ठीक है, तो देखा है तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल था, आपको बस एक इवन लेंथ का सबसीक्वेंस बनाना था, इवन नंबर्स का सबसीक्वेंस, उसका लेंथ निकाल लो, ऑड नंबर्स का सबसीक्वेंस, उसका लेंथ निकाल लो, ऑल्टरनेटिंग नंबर्स का सबसीक्वेंस, ऑल्टरनेटिंग पैरिटी नंबर्स का सबसीक्वेंस, जो सबसे लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस होगा उसी का लेंथ आपका आंसर होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो इवन नंबर का काउंट तो आप आराम से निकाल सकते हो, ऑड नंबर्स का काउंट भी आप आराम से निकाल सकते हो, ऑल्टरनेटिंग पैरिटी नंबर्स का भी काउंट आराम से निकाल सकते हो। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग वाला जो काउंट है, पैरिटी जो सबसीक्वेंस होगा, है ना, उसके नंबर्स को हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है वो भी, है ना, 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ना, ये इन दोनों का ये सम ले लूँगा, 1 + 2 जो है, सॉरी माय बैड, इन दोनों का नहीं, मतलब पहला जो नंबर है ना, इसका मैं पैरिटी ऑलरेडी निकाल लूँगा। इसका पैरिटी देखो तो क्या है, इसका पैरिटी ऑड है ना। कैसे निकालूंगा, मान लेते मेरा इंडेक्स i यहाँ पर है, जो भी मेरा ये होगा नम्स ऑफ i
मॉड्यूलो 2 निकाल लूँगा। अगर ये 1 है तो ये ऑड है, और अगर 0 है तो इवन है। ठीक है, तो पैरिटी मैंने यहाँ से निकाल लिया मॉड्यूलो 2। ओके, अब मैं इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अब मैं इंश्योर करूँगा कि इसका जो पैरिटी आएगा वो अपने प्रीवियस पैरिटी के उल्टा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं चेक कर लूँगा कि क्या नम्स ऑफ आई का पैरिटी मतलब मॉड्यूलो 2 प्रीवियस पैरिटी क्या था, ये वाला पैरिटी है ना, क्या था उसका वैल्यू, यहाँ पर नम्स 1 0 था ना, ये नम्स ऑफ 0 यानी कि 1 मॉड्यूलो 2 कितना था, 1 आ गया। अभी करंटली देखता हूँ ये कितना है, 2 मॉड्यूलो 2 है, दैट इज़ 0 आ गया। ये प्रीवियस के जस्ट उल्टा है ना, इट इज़ नॉट इक्वल टू दिस, मतलब इसको मैं पिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं काउंट निकालता रहूँगा, ऑल्टरनेट का काउंट। पहले तो 1 मैंने ले लिया था तो काउंट 1 था, अभी इस 2 को भी मैं ले सकता हूँ तो काउंट मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, अब मेरा करंट पैरिटी क्या देखो, तो करंट पैरिटी मेरा इवन है। ठीक है, अब मेरा इंडेक्स आई यहाँ पर आया, मैंने 1 का पैरिटी निकाला, 1 मॉड्यूलो 2 देखो तो 0 आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है, मतलब ये ऑड है, और ये जस्ट अपने प्रीवियस पैरिटी इवन के जस्ट उल्टा है, ये 1 है, तो मैं इसको ही पिक कर सकता हूँ एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह देखो अल्टरनेटिंग काउंट में निकालता चला जा रहा हूँ पैरिटी का यूज़ करते हुए, है ना, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो चलो आई थिंक वी आर गुड। वीडियो पॉज करके आराम से कोड कर सकते हो, यही 3 ऑब्जर्वेशन था छोटा छोटा। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन इतना टफ भी नहीं था, मैंने आपको बोला कि पूरा फोकस यहाँ दे दो और आपको पकड़ में आ जाएगा। पूरा फोकस प्रॉब्लम में दे रखा है कि यही तो आपको ढूंढना है, तो भाई इस इक्वेशन पे पूरा नज़र डालो ना, इन्वेस्टिगेट करो, पोस्टमार्टम करो इस इक्वेशन का, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ओके, जल्दी से इसको कोड करते हैं, फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि मैंने 3 वेरिएबल ले लिया, एक काउंट इवन होगा, एक काउंट ऑड होगा। काउंट इवन क्या है, लेंथ ऑफ इवन नंबर्स का जो सबसीक्वेंस हम लोग बनाएंगे उसका लेंथ स्टोर करेगा। लेंथ ऑफ ऑड नंबर का जो सबसीक्वेंस बनाएंगे वो काउंट ऑड में स्टोर करेंगे, और जो अल्टरनेटिंग पैरिटी वाला जो नंबर का सबसीक्वेंस बनाएंगे ना, उसके लिए ये वेरिएबल मैंने यूज़ किया। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, ऑड और इवन का काउंट निकाल लेते हैं। फॉर इंट एंड नम इन नम्स। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, इफ़ नम परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0 है, मतलब वो इवन है ना। अगर इवन है तो काउंट ऑफ इवन प्लस प्लस कर दो, अगर इवन नहीं है तो ऑड होगा, यानी कि काउंट ऑफ ऑड प्लस प्लस कर दो। यहाँ तक क्लियर? तो इवन और ऑड का मुझे काउंट मिल गया। अब मुझे क्या करना था, ऑल्टरनेटिंग का निकालना था, तो उसके लिए मैंने क्या बोला था, एक पैरिटी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। पैरिटी इज इक्वल टू नम्स ऑफ 0 परसेंटाइल 2, ताकि मुझे पहले वाले नंबर का पैरिटी पता हो। ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे फिर, क्योंकि नम्स ऑफ 0 को तो मैंने ले लिया है। आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब बस मुझे इतना चेक करना है कि भाई इफ़ पहले तो करंट पैरिटी निकाल लेते हैं। करंट पैरिटी विल बी इक्वल टू नम्स ऑफ आई मॉड्यूलो 2। करंट नंबर का पैरिटी निकाल लिया। अब ये करंट पैरिटी जो है ना, इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू प्रीवियस पैरिटी, जो इससे पहले हमने पैरिटी निकाला था, है ना, तभी तो अल्टरनेटिंग होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, अल्टरनेटिंग पैरिटी चाहिए, है ना। तो इसीलिए इस केस में मैं क्या करूँगा, जो मेरा अल्टरनेटिंग था ना, उसका काउंट मैं प्लस प्लस कर दूंगा। और याद रखना, अल्टरनेटिंग का स्टार्टिंग वैल्यू मुझे 1 रखना है, तो इसको मैं एक्चुअली में यहाँ से हटा के यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, अल्टरनेटिंग का स्टार्टिंग वैल्यू 1 कर दिया। ओके, और लास्ट में मुझे कुछ नहीं करना है। अच्छा हाँ, यहाँ पर पैरिटी अपडेट करना मत भूलना कि अब मेरा करंट पैरिटी जो है इसको मैं असाइन कर दूंगा प्रीवियस पैरिटी वाले वेरिएबल में, ताकि नेक्स्ट एलिमेंट के लिए मुझे पता हो कि प्रीवियस पैरिटी क्या था। अब लास्ट में रिटर्न जो भी मुझे मैक्सिमम मिल जाए इन तीनों से। ठीक है, काउंट ऑफ इवन, काउंट ऑफ ऑड एंड अल्टरनेटिंग जो था, इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वही लेंथ मेरे लिए मैक्सिमम होगा। एक बार रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या दिख रहा है, O ऑफ n दिख रहा है ना। क्या गड़बड़ है यहाँ पर, रिटर्न सॉरी रिटर्न मैक्सिमम निकालना ना, मैंने ऐसे ही लिख दिया मैक्सिमम। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, क्योंकि पूरे एरे में आप इटरेट कर रहे हो सिंपली, और कुछ नहीं कर रहे। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।